हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप अपने व्हीकल के लिए एक ऐसा जीपीएस ट्रैकर सर्च कर रहे हो जो पोर्टेबल और वायरलेस हो तो वन लैब की तरफ से आने वाले गो प्लस पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर की तरफ जा सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जीपीएस ट्रैकर वायरलेस के साथ साथ इतना कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, इसे आप अपनी कार में कहीं पर भी रख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप स्कूटी या फिर बाइक या फिर किसी और अदर व्हीकल में यूज करना चाहते हो तो वहां भी ये यूजेबल है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है या फिर आपके घर में कोई एल्डर है यानी कि दादा दादी, तो ऐसे में आप उनके बैग में इसे रख सकते हो। ये उनकी करंट लोकेशन आपके फोन में दिखाता रहेगा, जो सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। वन लैब की तरफ से आने वाले इस जीपीएस ट्रैकर का कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे वन लैब की ब्रांडिंग गो प्लस पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, ये बेसिकली इसका नाम है। अगर आप सिम के साथ इसे परचेस करते हो, यहाँ पर एक्टिवेशन का टैग मिलेगा। यहाँ पर कुछ की फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग, इंस्टेंट अलर्ट, सेफ जोन और वॉइस मॉनिटरिंग। जीपीएस ट्रैकिंग का मतलब है रियल टाइम लोकेशन विद रूट हिस्ट्री। इंस्टेंट अलर्ट का है गेट ओवर स्पीडिंग अलर्ट और इसके साथ ही थीफ अलर्ट। सेफ जोन आप एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, अगर एंटर या फिर एग्जिट कार करती है तब ये आपको अलर्ट करेगा। और सबसे बढ़िया फीचर इसके अंदर मिल जाता है वॉइस मॉनिटरिंग का। अगर आप इसे कार के अंदर लगाते हो या फिर बैग के अंदर रखते हो तो आसपास की बातें, जितनी भी बातें हो रही हैं, वो सुन सकते हो। इसके साथ ही 10,000 mAh की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, जो अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड के साथ आती है। 20 से 25 दिन भाई आराम से एक चार्ज में चल जाएगी। और पीछे की तरफ लिखा हुआ है ट्रैक एनीथिंग दैट मूव। जो भी चीज मूव कर रही है वो चीज आप इससे ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वीडियो पॉज करके एक बार आप देख लेना। इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जीपीएस ट्रैकर बना हुआ है, इधर की तरफ वन लैब की ब्रांडिंग और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, दोनों ही में आप इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ लाइन वगैरह लिखी हुई है, ऊपर वही वन लैब की ब्रांडिंग और इधर की तरफ नाम। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर मिल जाता है आपको एक डिवाइस और इसके साथ ही यहाँ पर चार्जिंग केबल। और एक और चीज मिलती है भाई, यहाँ पर मिल जाती है इसकी यूजर गाइड। 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप फॉलो करके आप इजीली इसे इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। वन लैब पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर कुछ इस तरीके का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके पीछे की, तो यहाँ पर मैग्नेट मिलते हैं जो इजीली कार के अंदर इस तरीके से फिट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सिम कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप माइक्रो यूएसबी केबल को अटैच करके इसे चार्ज भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एलईडी मिलती है, जैसे कि वाईफाई की, जीपीएस की और इसके अलावा चार्जिंग की एलईडी। इधर की तरफ आते हैं तो ऑन ऑफ का बटन मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर मिल जाता है इसका बारकोड। वन लैब के जीपीएस ट्रैकर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको वन लैब का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद लॉगिन वगैरह कर लेना है, तो लॉगिन कर लेना एक बार नंबर ओटीपी डाल के। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस मिलेगा, तो जो भी आपका डिवाइस है वो ऐड कर देना, जैसे कि वन लैब गो या फिर गो प्लस। तो यहाँ पर मैंने गो प्लस पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक बार टिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू टू ऐड डिवाइस कर देना। इसके अलावा यहाँ पे IMEI नंबर भी डाल सकते हो या फिर ये जो बार कोड है इसे स्कैन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो स्कैन होने के बाद एक बार अपना नाम डाल लेना। कार का नाम और नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एक तो आइकन, और इसके अलावा आप चूज फ्रॉम गैलरी से भी कर सकते हो या फिर कोई फोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइकन सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है यहाँ से कंटिन्यू। तो कंटिन्यू होने के बाद कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ये बताएगा और यहाँ पर एक एलईडी जलेंगी। देखो ये ग्लो हो रही है, दोनों एलईडी कुछ इस तरीके से ग्लो होंगी। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर हमें मूव करना है। उसके बाद हमारी डिवाइस रेडी टू यूज हो जाएगी। भाई इतना सिंपल प्रोसेस है। इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपनी इस जीपीएस ट्रैकर को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ वैसे वैसे ये देखो लोकेशन, करंट लोकेशन आपकी बिल्कुल सही बताता है। ये कोई भी भाई इधर से उधर लोकेशन नहीं होगी। तो भाई 1 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये इजीली एक्टिवेट हो गया है। वैसे ये पहले भी एक्टिवेट हो गया था, लेकिन 1-2 किलोमीटर आप भी चला लेना एक बार, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा कैसे कैसे इसे यूज करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके और ऑप्शन की, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि जो करंट बैटरी लेवल है वो आपको यहीं पे दिखा देगा, 100% है। इसके अलावा एंटी थीफ फीचर भी मिल जाता है। आप एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, सेफ जोन, जहां पे एंटर या फिर एग्जिट कार होगी तो तभी आपकी ये अलर्ट देगा फोन में। इसके अलावा यहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो मैं यहाँ से कॉल करूंगा तो भाई यहाँ से ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी कॉल, और जो भी बात कार के अंदर हो रही है मैं इजीली सुन सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी करंट लोकेशन ये बता देगा, वो भी गूगल मैप्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीड हेल्प भी मिलता है।
नीड हेल्प पे क्लिक करके आप इनसे लाइव चैट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको डाटा भी मिलता है, रूट हिस्ट्री वगैरह, कहाँ कहाँ आपने कितना ट्रैवल किया है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे प्लेबैक हिस्ट्री भी मिलती है, कहाँ कहाँ कितना ट्रैवल किया है, यानी कि किस किस जगह आप गए हो, तो वो रूट हिस्ट्री कर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिवाइस शेयरिंग भी मिलता है, अगर आप किसी को डिवाइस देते हो तो आप इजिली पता लगा सकते हो कि किसी ने डिवाइस दी है, तो यहाँ पे शेयर के क्लिक करके आप कितनी देर के लिए दे रहे हो, ये सब चीज़ें अवेलेबल इसके अंदर हैं। और यहाँ पे सेफ जोन वही वाला जो ऊपर मैंने आपको बताया था, वही सेफ जोन आप इसमें पता लग जाएगा कौन सा आपने सेफ जोन सेलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेटिंग का भी मिलता है भाई, सेटिंग में आप जाकर यहाँ पे ओवर स्पीडिंग अलर्ट, वाइब्रेशन अलर्ट, ये सेट कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको रखना है। नीचे की तरफ वही बैटरी लेवल वगैरह बताएगा, और नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जो भी नोटिफिकेशन आई है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी की नोटिफिकेशन है तो वो इसने यहाँ पर दिखा दी, और अदर नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिखा देगा। तो भाई अगर कॉल की बात करें तो आप इसमें कॉल भी कर सकते हो, और जो भी बात कार के अंदर या फिर कहीं भी हो रही है वो सुन सकते हो इस जीपीएस ट्रैकर के थ्रू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्री इंस्टॉल सिम कार्ड में कॉल नहीं होगी। जो आप अलग से अपनी सिम डालोगे जिसमें टॉक टाइम प्लस डाटा होगा, वहीं पर कॉल होगी। तो अगर आपको उसमें करना है तो एक बार कंटिन्यू पे यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जो भी आपका सिम का नंबर है वो डालोगे, जो इसके अंदर सिम आप अपनी डालोगे ना, वही नंबर इसके अंदर डाल देना, और वही नंबर डाल के आप इजीली कॉल कर पाओगे। जीपीएस ट्रैकर के अंदर अपनी सिम डाल दी है, और इसकी सिम कुछ इस तरीके की एयरटेल की मिलती है, और मैंने भी इसके अंदर एयरटेल की सिम डाली है। जियो वगैरह की मत डालना, आप एयरटेल की डालना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉल की, तो कॉल आप यहाँ से भी कर सकते हो कंटिन्यू करके नंबर डाल के, और अगर आप डायरेक्टली कॉल लगाना चाहते हो तो आप दूसरे फ़ोन से भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके से मैंने कॉल लगा दी है। तो कॉल लगाने के बाद ऑटोमेटिकली रिसीव हो गई है, और यहाँ से मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने म्यूट करा तो भाई कुछ इस तरीके से देखो ये आवाज़ आ रही है, तो भाई कितनी क्लियर आवाज़ है इसकी, तो ऑटोमेटिकली पिकअप भी हो गया, और इसके अलावा बहुत क्लियर आवाज़ है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर कॉल कर सकते हो। सेफ जोन अलर्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको एंटी थेफ्ट फीचर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब आपको आना है सेफ जोन की तरफ। जैसे ही आप सेफ जोन पे आएंगे तो सेफ जोन आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.1 किलोमीटर का मैं सेफ जोन क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जो भी नाम है भाई, नेम, ये देखो मैंने नेम सेव कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, नोटिफिकेशन ओनली या फिर अलार्म। तो मैं अलार्म पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलार्म पे क्लिक करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब इसमें सेफ जोन सेट हो चुका है। अब देखते हैं भाई ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो जैसे ही मैंने कुछ किलोमीटर कार को ड्राइव करा तो ये देखो सेफ जोन अलर्ट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से सेफ जोन अलर्ट आएगा। तो एक बार मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो आपको सेफ जोन अलर्ट दे देगा। तो कुछ इस तरीके से सेफ जोन अलर्ट देता है। वन लैब की तरफ से आने वाले गो प्लस पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर को अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप बाय कर सकते हो।